अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइन ज़ुमान एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर व्यूअर्स, हम इस वीलॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या हर अदालत ट्रिब्यूनल अपने ज्यूरिसडिक्शन के सवाल का फ़ैसला फर्स्ट इंस्टेंस पर करने की पाबंद है। इसकी ग्राउंड्स पर बात करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि दायरे इख्तियार का इन्हिसार फ़रीक़ीन की मुतल्लिक़ा दरख्वास्तों पर है। इस तरह अगर मुद्दा अलह की तरफ से इस तरह का कोई इतराज़ उठाया जाता है तो इस मामले को आगे बढ़ाने वाले फोरम्स अपने दायरे इख्तियार के सवाल को हल करना चाहिए। यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हर अदालत ट्रिब्यूनल अपने ज्यूरिसडिक्शन से मुतल्लिक़ मामले को कबल अज़ वक़्त देखने और इसका फ़ैसला कानून के बजाय महज रायत पर केस के इस पहलू का जवाब देने से बचने की पाबंद है। इस किस्म के या दूसरे फ़रीक और डिफेक्ट को महज मुकदमे के अख्ताम से दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून का एक ही नुक्ता किसी अगले मरहले पर उठाया जा सकता है। इस टॉपिक के लिहाज से दो पॉइंट्स बहुत अहम हैं। नंबर 1, ज्यूरिसडिक्शन को डिटर्मिन करने के लिए कौन सा मटीरियल सामने रखना चाहिए। इसको डिटर्मिन करने के लिए प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को सामने रखना चाहिए। नंबर 2, ये जो ज्यूरिसडिक्शन का पॉइंट है इसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल डिसाइड करना चाहिए और इसके लिए ट्रायल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक के रिलेटेड अब हम ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी को डिस्कस करते हैं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। दर्ज झैल सूरतों में दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। जुज़ ए, जहाँ ये कार्रवाई की वजह ज़ाहिर नहीं करता है। जुज़ बी, जहाँ दावा की गई रिलीफ की वैल्यू कम है और मदई अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा वक़्त के अंदर कीमत दुरुस्त करने के लिए ऐसा करने में नाकाम रहता है। जुज़ सी, जहाँ दावा की गई रिलीफ की प्रॉपर वैल्यू की गई हो लेकिन प्लेन कागज़ पर लिखा गया है जिस पर नाकाफ़ी स्टैंप लगी हुई हो और मदई अदालत की तरफ से मुकर्रर वक़्त के अंदर मतलूबा स्टैंप पेपर फराहम करने के लिए ऐसा करने में नाकाम रहता है। जुज़ डी, जहाँ मुकदमा मदई के बयान से ज़ाहिर होता है कि किसी कानून की तरफ से रोका गया है, बशर्तिया कि मतलूबा स्टैंप पेपर की तशख़ीस या फरहमी के लिए अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा वक़्त में इस वक़्त तक तोसी नहीं की जाएगी जब तक कि अदालत इस बात पर मुतमिन न हो कि मुद्दई को किसी गैर मामूली नौइयत की वजह से रोका गया था। कीमत दुरुस्त करना या मतलूबा स्टैंप पेपर्स की फरहमी, जैसा कि केस अदालत की तरफ से मुकर्रर वक़्त में तोसी से इनकार मुद्दई के साथ सख्त नाइंसाफ़ी का बायस बनेगा। अब हम अपने इस टॉपिक को लाहौर हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट की रोशनी में देखते हैं। 2022 LHC 7475 सिकंदर हयात गोंदल ETC वर्सेस बशीर अहमद कुरैशी ETC। ये हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहम्मद मसूद जहांगीर साहब की ये जजमेंट है। इसमें ये होल्ड किया गया था कि ऐसी कोई बात नहीं कि ज्यूरिसडिक्शन का इन्हिसार फ़रीक़ीन की मुतल्लिक़ा दरख्वास्तों पर हो। यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हर अदालत ट्रिब्यूनल इस बात की पाबंद है कि वो अपने दायरा इख्तियार के बार के मुतल्लिक़ मामले को कबल अज़ वक़्त देखे और इसका फ़ैसला कानून के तहत करेगा, बजाय इसके कि किसी एक की रायत पर केस के इस अहम पहलू का जवाब देने से बच जाए। इसमें एक केस का हवाला दिया गया है 2008 SCMR 240 इजहार आलम फ़ारूकी एडवोकेट वर्सेस शेख अब्दुल सत्तार लासी और अदर्स। ये एक कैमशुदा कानून है कि ज्यूरिसडिक्शन को फ़रीक़ीन की रज़ामंदी से नहीं लिया जा सकता और इसमें इजाफ़े के बावजूद फ़रीक़ीन के इस तरह के इतराज़ात पर मामले का नोटिस लेने वाले फोरम को पहली बार अपने ज्यूरिसडिक्शन के सवाल का फ़ैसला करना चाहिए और इस असूल से कोई रायत नहीं हो सकती कि अदालत या ट्रिब्यूनल की तरफ से किया गया कोई हुक्म या कोई अमल जो कार्रवाई के काबिल नहीं है और ये कि अदालत या ट्रिब्यूनल के लिए लाजमी है कि वो इस सवाल पर हाज़िर होना हो। कार्रवाई के आगाज़ पर दायरा इख्तियार की खराबी महज ट्रिब्यूनल या इंक्वायरी के नतीजे में दूर नहीं होती और बात की किसी भी मरहले पर ज्यूरिसडिक्शन के इतराज़ात उठाया जा सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर अदालत ट्रिब्यूनल फर्स्ट इंस्टेंस पर अपने ज्यूरिसडिक्शन के सवाल का फ़ैसला करने की पाबंद है। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।